नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। फुजियान प्रांत में पहुंचा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, पूरा शहर सील। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। मस्कट के रास्ते पाक पहुंचे थे ओसामा और जिशान। जेईई मेन का रिजल्ट घोषित, 18 स्टूडेंट्स ने हासिल की रैंक 1। आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 मिनी लॉन्च। यॉर्कर किंग मलिंगा ने T20 से लिया संन्यास, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए। चीन के दक्षिण पूर्वी प्रांत फुजियान के एक शहर में सिनेमा घर, जिम और हाईवेज को बंद कर दिया गया है। यहाँ के निवासियों को शहर न छोड़ने की हिदायत दी गई है। स्थानीय स्तर पर कोरोना संक्रमण के फिर सामने आने के बाद चीन के इस शहर में ये फैसला लिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 13 सितंबर को स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पुतियान शहर में कोरोना की स्थिति गंभीर और जटिल है और संभव है कि यहाँ के लोगों के बीच कोरोना संक्रमण के और नए मामले मिले। 12 सितंबर तक चीन में 95,000 कोरोना मामले सामने आए थे, जबकि 4,000 लोगों की मौत हुई थी। चीन में आखिरी बार जिंग्यानसू में कोरोना आउटब्रेक देखा गया था, जो हाल ही में 2 सप्ताह पहले खत्म हुआ। दिल्ली में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद कई अहम खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान पता चला है कि पकड़े गए 6 आरोपियों में से ओसामा और जिशान मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन दोनों को आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। दोनों को ट्रेनिंग देने का काम किसी आतंकी ने नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के 2 अफसर ने दी थी। इसके साथ एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक भी वहाँ मौजूद था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ में पता चला है कि इसी साल अप्रैल में ओसामा और जिशान ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची पहुंचे थे। पहले वो ओमान के जियोनी गए थे और वहां से उन दोनों को कराची के पास भेज दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम को अंजाम देने में पाक एजेंसी आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने उन दोनों को ओमान से पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए पानी के रास्ते का इस्तेमाल किया और वो बोट से पाकिस्तान गए थे। आईएसआई ने भारतीय एजेंसियों को चकमा देने के लिए उन दोनों को ओमान के रास्ते पाकिस्तान बुलवाया था। पाकिस्तान में कराची के एक इलाके में दोनों को पाकिस्तानी सेना के 2 अफसरों जब्बार और हमजा ने आतंकी ट्रेनिंग दी थी। वहां उन फौजी अफसरों के साथ आसिफ नाम का एक पाकिस्तानी शख्स और मौजूद था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ओसामा 22 अप्रैल 2021 को सलाम एयर की फ्लाइट से लखनऊ से मस्कट ओमान के लिए रवाना हुआ था। वो मस्कट पहुंचा, वहां उसकी मुलाकात प्रयागराज यूपी के निवासी जिशान से हुई, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करने के लिए भारत से पहुंचा था। उसके साथ 15-16 बांग्ला भाषी लोग भी शामिल थे। साथ ही उन्हें छोटी बंदूकों, हथियारों और AK-47 को संभालने और उनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी ट्रेनिंग लगभग 15 दिनों तक चली। इसके बाद उन्हें उसी मार्ग से ओमान के मस्कट वापस ले जाया गया। पकड़े गए आरोपियों में से एक समीर काला महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो लंबे समय से अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहा था। इससे पहले वो एक बार एक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। ये प्लान तैयार करने के लिए उसी को पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड का आदेश आया था। इसके बाद इन 6 लड़ाकों को तैयार किया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2021 सेशन 4 के रिजल्ट 14 सितंबर देर रात घोषित कर दिए। इस सत्र में 44 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल हासिल की है, वहीं 18 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 हासिल की है। आपको बता दें कि इस साल तकरीबन 7 लाख छात्रों ने JEE की परीक्षा दी थी। JEE मेन 2021 सेशन 4 की परीक्षाएं 2 सितंबर को समाप्त हुई थी। आप भी JEE मेन 2021 का परिणाम जानना चाहते हैं तो gmain.nta.ac.in पर देख सकते हैं। एप्पल ने अपने वर्चुअल इवेंट कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग के दौरान आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी को लॉन्च किया। इसमें कंपनी ने 6.1 इंच और 5.4 इंच स्क्रीन के साथ A15 बायोनिक चिपसेट दिया है। कंपनी ने अपने लॉन्च इवेंट में बताया कि आईफोन 13 को वर्जन में लॉन्च किया जाएगा, जो 6.1 इंच स्क्रीन के साथ रेगुलर मॉडल होगा। 5.4 इंच के साथ आईफोन 13 मिनी मॉडल होगा। फिलहाल कंपनी ने अपने यूजर्स को OLED पैनल स्क्रीन दे रखा है। फिलहाल कंपनी ने अपने स्मार्टफोन को पुराने डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। आईफोन 13 मिनी की कीमत $699 से शुरू होगी, जबकि आईफोन 13 की कीमत $799 से शुरू होगी। एप्पल ने आईफोन 13 में बेहतर बैटरी लाइफ देने का वादा किया है। भारत में आईफोन 13 मिनी की कीमत 69,900 रुपए से शुरू होगी, जबकि आईफोन 13 की कीमत 79,900 रुपए से शुरू होगी। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर इसकी घोषणा की। मलिंगा ने T20 क्रिकेट में कुल 390 विकेट लिए। वो इस फॉर्मेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं। मलिंगा दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। आईपीएल में उनके नाम 170 विकेट हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले मलिंगा ने श्रीलंका के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 546 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने साल 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। हालांकि वो इसके बाद अब श्रीलंका की ओर से T20 इंटरनेशनल मैच खेलते रहे।